हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर आप देख सकते हैं यहाँ पर बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021-22 जो बीए का एग्जाम हुआ 2021-22 में हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए। यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 का मैक्सिमम मार्क्स है। आप देख सकते हैं जो पूर्णांक है वो 100 का पूर्णांक है और जो आपको टाइम मिला था वो 1.5 घंटे का आपको टाइम मिला था। तो कानपुर यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है हिंदी सब्जेक्ट्स का बीए कोर्स के लिए देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, तो आप इस निर्देश को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोले जब तक आपसे कहा जाए। प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है। परीक्षार्थी को किन्हीं 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आंसर शीट पर ही हल करना है। यानी आपको टोटल 100 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको टोटल 75 क्वेश्चन के आंसर ही अपने आंसर शीट में फिलअप करना है। प्रश्न पुस्तिका पर नहीं, यदि छात्र द्वारा 75 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारंभिक हल किए हुए 75 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स 75 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करता है या फिर अधिक क्वेश्चन को टिक करता है, बबल्स को रंगीन करता है, तो उसके जो स्टार्टिंग के 75 आंसर होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो स्टार्टिंग के 75 क्वेश्चन के आंसर होंगे, तो उसी बबल्स को काउंट किया जाएगा और उसी के बेस पर उनको मार्क्स मिलेगा। तो आप 75 क्वेश्चन के ही आंसर दीजिए, इससे एक्स्ट्रा मत दीजिए, क्योंकि इससे ही आपका ही नुकसान है। क्योंकि अगर आपने लास्ट क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किए भी होंगे तब भी उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके 75 क्वेश्चन के आगे जो भी क्वेश्चन आपके हैं, अगर वो सारे क्वेश्चन राइट हैं तो उसके राइट क्वेश्चन के आंसर भी काउंट नहीं होंगे। तो आप सिर्फ 75 क्वेश्चन के आंसर दीजिए, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन मत करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा OMR आंसर शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों तो उससे किसी अन्य प्रकार की कमी हो उसे तुरंत बदल लें। देख सकते हैं यहाँ पर। और जहाँ पर शेष निर्देश लिखा है वो अंतिम पृष्ठ पर है, तो आप अंतिम पृष्ठ पर भी उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और टोटल इसमें 100 क्वेश्चन के हम आंसर की देखेंगे आज के इस वीडियो में। जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर है और देखते हैं हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर पहुँचने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। क्रम से क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है टोटल, सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन के ही आंसर देने थे। तो इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चन के आंसर की देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है गारशा द तासी, ऑप्शन सी है जॉर्ज ग्रिशन, ऑप्शन डी है मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक है वो गारशा द तासी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शैव दर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में मिला था। तो उनको कितनी नामों में कितनी बार इस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, युगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, निराला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नागार्जुन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी है राहुल सक्रेत्यान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन जो ए इसका है चंद्रवरदाई को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रवरदाई को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो रामानंद निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, देख सकते हैं यहाँ पर, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पुष्पदंत,
ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है शालिभद्र सूरी, ऑप्शन डी है धनपाल। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वो है बिहारी जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रीतिकाल के बिहारी ऐसे कवि हैं जिन्होंने सिर्फ मात्र अपनी एक ही रचना से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देख सकते हैं यहाँ पर है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयसिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन है भोजपुरी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी अवधी। तो ये इसका आंसर आपको बताना है कि रामचरितमानस यानी रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा, अवधी। तो भोजपुरी तो होगा ही नहीं, तो आपको इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देख सकते हैं यहाँ पर है गोरखनाथ के गुरु का नाम है? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है गोरखनाथ की काव्य भाषा है? तो यानी वो किस भाषा में वो अपनी रचना लिखते थे या काव्य लिखते थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 के देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अपभ्रंश। तो अपभ्रंश भाषा में उन्होंने अपनी काव्य लिखी थी गोरखनाथ ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत कठिन है डगर पनघट की का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत ही कठिन है। तो अपनी रचना में उन्होंने बताया था कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं यहाँ पर है अमीर खुसरो के गुरु का नाम है? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी निजामुद्दीन, ऑप्शन डी फिरदौस। तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं अमीर खुसरो को अमीर का खिताब किसने दिया? अमीर खुसरो को अमीर का किताब किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 22 के देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए निजामुद्दीन, ऑप्शन बी जलालुद्दीन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन, ऑप्शन डी सैफुद्दीन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने अमीर खुसरो को अमीर का किताब दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जलालुद्दीन करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं यहाँ पर है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी विद्यापति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विद्यापति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 सूरदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है साहित्य लहरी, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी सूर सरावली, ऑप्शन डी प्राण प्यारी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूरदास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो सूरसागर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग है? तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा भ्रमर गीत। तो सूरसागर का सबसे अधिक मार्मिक प्रसंग है भ्रमर गीत। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांक लिया है, यह उक्ति किसकी है? तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? 4 ऑप्शन देख सकते हैं हम विट्ठलनाथ रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य।
क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल नाथ। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो विट्ठल नाथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं यहाँ पर है, तुलसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी राजापुर, ऑप्शन डी अयोध्या। तो तुलसीदास जी के जन्म स्थान पर मतभेद है, कोई कहते हैं ये काशी में हुए, कोई प्रयाग में, कोई कहते हैं राजापुर में, अयोध्या में तो श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो 4 ऑप्शन हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा वो राजापुर। राजापुर में तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजापुर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कबीर के गुरु का नाम है? तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो कबीर जी के गुरु का नाम रामानंद है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं यहाँ पर है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी शाखा का है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी जायसी। तो कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, कबीर का लालन पालन किस जुलाहे ने किया? ऑप्शन ए वीरू, ऑप्शन बी हीरू, ऑप्शन सी धीरू, ऑप्शन डी नीरू। तो नीरू के जुलाहे ने कबीर का लालन पालन किया। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरू। यानी धीरू के जुलाहे ने कबीर का लालन पालन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। तो 33 है, जायसी का जन्म किस सन में हुआ था? तो जायसी का जन्म सन 1946 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जायसी का जन्म स्थान तो 1498 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी रॉन्ग होगा, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो 1498 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, डी, ए तीनों ही रॉन्ग आंसर है। फिर से हम आपको एक बार बता दें तो आप क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायसी का जन्म सन 1948 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पद्मावत का कथानायक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, रत्न सेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, पद्मावती के पिता का नाम था? तो वो गंधर्व सेन था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हैं यहाँ पर है, पद्मावत की भाषा है? तो पद्मावत की भाषा बोलचाल की अवधि भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 देख सकते हैं यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 37 है, पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? तो वो सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, जायसी के गुरु का नाम है? तो वो मुहिउद्दीन था। जायसी के गुरु का नाम मुहिउद्दीन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, रत्नसेन की दूसरी रानी का नाम था? तो रत्नसेन की दूसरी रानी का नाम पद्मावती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं यहाँ पर है, रीतिकाल के प्रथम आचार्य कौन है? तो रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशव दास जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, केशव द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो वो जहांगीर जस चंद्रिका। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, रामचंद्रिका में कांड की संख्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, रामचंद्रिका में कांड की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 देख सकते हैं यहाँ पर है, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुजान हित। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, सुजान घनानंद की कौन थी? तो वो प्रेयसी थी। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजकुमारी नहीं थी, दासी भी नहीं थी, रानी भी नहीं थी, वो प्रेयसी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 देख सकते हैं यहाँ पर है, घनानंद की रचना नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुजान हित, ऑप्शन बी सुजान विनोद, ऑप्शन सी कीर्तिलता, ऑप्शन डी इश्कलता। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कीर्तिलता जो है वो घनानंद की रचना नहीं है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख सकते हैं यहाँ पर। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो वो रीति काल के कवि हैं। घनानंद रीति काल के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। घनानंद की काव्य भाषा है तो ब्रज भाषा में अपनी काव्य लिखे थे। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। विद्यापति किस काल के कवि हैं? तो वो आदिकाल के कवि। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। विद्यापति पादावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो वो मैथिली भाषा में हुई। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है बिहारी लाल, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये बिहारी लाल की पंक्ति है। आपने इसको क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी लाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? ऑप्शन ए 710, ऑप्शन बी 713, ऑप्शन सी है 717, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है और इसमें 713 दोहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के जो प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी द्विवेदी युग। तो छायावाद युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था ऑप्शन ए सन 1895 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1889 ईस्वी में और ऑप्शन सी है सन 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी है सन 1890 ईस्वी में। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1889 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अयोध्या। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है। निराला जी की प्रथम कविता कौन है? ऑप्शन ए तुम और मैं, ऑप्शन बी जूही की कली, ऑप्शन सी संध्या सुंदरी, ऑप्शन डी बादल राग। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तुम और मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। राम की शक्ति पूजा में किसकी उपासना की गई है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो राम की शक्ति पूजा एक रचना है और इसमें दुर्गा की उपासना की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। महाप्राण की संज्ञा से विभूषित है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राण की जो संज्ञा से विभूषित है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। राम की शक्ति पूजा का प्रेरणा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वाल्मीकि के रामायण, ऑप्शन बी वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी भक्तमाल, ऑप्शन डी है देवी भागवत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवी भागवत। तो राम की शक्ति पूजा जो है वो देवी भागवत का स्रोत है। तो अभी आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, राम की शक्ति पूजा किसकी उपासना की गई? तो वहाँ पर दुर्गा की उपासना की गई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है? ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी परिमल, ऑप्शन सी सरोज स्मृति, ऑप्शन डी कुकुरमुत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरोज स्मृति हिंदी के सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, यानी दुख वाली गीत है, वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। निराला की मृत्यु कब हुई? तो निराला जी की मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। विद्रोही कवि के रूप में विख्यात है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो विद्रोह कवि के रूप में विख्यात है तो वो जयशंकर प्रसाद। विद्रोह कवि के रूप में विख्यात है तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो है वो विद्रोह कवि के रूप में विख्यात हैं, जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी तीनों ही रॉन्ग आंसर है। विद्रोही कवि के रूप में विख्यात है तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो
तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, महादेवी वर्मा का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्रुखाबाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान क्या है? तो इसका मूल उद्गम स्थान श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत, यानी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है, भ्रमर गीत सूरसागर के किस स्कंध का अंश है? ऑप्शन ए नवम स्कंध, ऑप्शन बी एकादश स्कंध, ऑप्शन सी दसम स्कंध उत्तरार्थ, ऑप्शन डी द्वादश स्कंध। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दसम स्कंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, तुलसीदास की जन्म तिथि है। तो तुलसीदास का जो जन्म तिथि है वो श्रवण शुक्ल अष्टमी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, तुलसीदास की पत्नी का नाम था, या तुलसी की पत्नी का नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, तुलसीदास के गुरु का नाम था? तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरसिंह दास है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, तुलसीदास के गुरु का नाम था तो वो नरहरिदास नाम था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73, रामचरितमानस की भाषा है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। यही क्वेश्चन आपको ऊपर भी मिला था, रामचरितमानस की भाषा किस भाषा में लिखी गई है? तो एक ही क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन बन गए, एक ही क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, तुलसीदास की मृत्यु तिथि है? तो तुलसीदास की जो मृत्यु तिथि है वो सन 1680 ईस्वी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी के द्वीप अगेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेय की रचना है, नदी के द्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी अगेय, ऑप्शन डी त्रिलोचन शर्मा। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अगेय को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है, तार सप्तक के संपादक हैं? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी बच्चन, ऑप्शन डी अगेय। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक के संपादक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था तो वो 1943 ईस्वी में तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, अगेय जी को किस काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भन्नदुंतम। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, अगेय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है 1901 ईस्वी में इलाहाबाद, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में देवरिया, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी में आजमगढ़, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी में बिहार। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेय जी का जन्म 1901 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन, अगेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, देवरिया में हुआ था। तो अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में देवरिया में हुआ था, देवरिया जिला में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, अगेय की मृत्यु कब हुई? तो अगेय की मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, अंधेरे में के रचनाकार हैं? अंधेरे में एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो वो मुक्तिबोध हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी अगेय, ऑप्शन डी है निराला। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुक्तिबोध। यानी कौन से कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? तो फैंटेसी के लिए मुक्तिबोध कवि प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है,
मुक्तिबोध का पूरा नाम था, तो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 84 का भी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई? तो मुक्तिबोध की मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण, ऑप्शन बी बैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन सी उग्र, ऑप्शन डी दिनकर। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र था, बैजनाथ मिश्र है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवाद धारा के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का भी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, भस्मांकुर किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी अगेय, ऑप्शन डी है केदारनाथ। तो भस्मांकुर नागार्जुन की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष प्रधान किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, नागार्जुन का जन्म हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 90 के भी ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, नागार्जुन को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला सन 1968 ईस्वी में। ऑप्शन बी है सन 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सन 1917 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है सन 1967 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1968 ईस्वी में मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, संसद के सड़क तक काव्य संकलन किसका है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा धूमिल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, रोटी और संसद कविता किसकी है? तो ये धूमिल की है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए वासुदेव सिंह, ऑप्शन बी बैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन सी सुदामा पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धूमिल का जो वास्तविक नाम है, धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे था, सुदामा पांडे है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, गीत फरोश कविता किसकी है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, भवानी प्रसाद मिश्र किस धारा के कवि हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद धारा के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ कविता किसकी है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र की, ऑप्शन बी है शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन सी हरिशंकर तिवारी, ऑप्शन डी है गोपाल। मैं तूफानों से चलने का आदी हूँ, इस कविता के यानी किसकी कविता है? तो गोपाल दास नीरज की ये रचना है, गोपाल दास नीरज की ये कविता है, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, मैं नहीं दिखता तिमिर का छोर कविता किसकी है? तो ये कविता गोपाल दास नीरज की है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का भी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, किस काल को वीर गाथा काल नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्तिकाल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिकाल का जो दूसरा नाम है वो वीर गाथा काल है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। तो इस वीडियो में टोटल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको आंसर की बता दिया है। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो इस वीडियो में हमने टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूरे बता दिए, आपको सिर्फ एग्जाम में 70 क्वेश्चन ही देने थे। तो आप स्टार्टिंग में देखे होंगे या जो आपको इंस्ट्रक्शन मिला था, निर्देश मिला था छात्रों के लिए पढ़ने के लिए, और वहाँ पे लिखा था कि लास्ट में देखें या अंतिम पृष्ठ पर देखें। तो अंतिम पृष्ठ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैसे बबल फिलअप करना है। तो आपको जब भी पेपर होगा आपका या फिर आपका जो पेपर हुआ होगा तो आपको जो OMR शीट है तो आप ध्यान दे सकते हैं, OMR शीट में आपको मिला होगा 4 ऑप्शन है। तो जो भी करेक्ट आंसर है तो उस बबल को आपको रंगीन करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करने का तरीका जो है बबल को पूरा भरना होता है, चाहे आप ब्लू बॉल पेन से करिए या फिर ब्लैक बॉल पेन से करिए, सिर्फ आप 2 ही पेन का यूज़ कर सकते हैं अपने OMR शीट पर। तो आप इसको सारा कुछ पढ़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, आपके जितने उत्तर सही होंगे उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रक OMR आंसर शीट पर ही दिए जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यथा कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा। OMR उत्तरक मात्रक या OMR आंसर शीट पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिए गए सभी अनुदेशों
को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाए। परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR आंसर शीट उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करेंगे। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकता है। तो देख सकते हैं जो आपको पेपर मिलेगा, ये जो भी पेपर हमने आपको बताया पूरे आंसर की, तो आप इसको घर ले जा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी रफ कार्य प्रश्न पुस्तिका में रफ कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किए जाना चाहिए। तो आप यहाँ सारा कुछ पढ़ सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने आंसर की आपको बता दिया हिंदी सब्जेक्ट्स का, BA फर्स्ट ईयर का। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप जिस भी क्वेश्चन पेपर का आंसर की पाना चाहते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट्स पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले और आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट